देना भाई, जो भी आता है अपनी जेब के लिए आता है, अपने लिए आता है, कोई किसी का भला नहीं सोचता। वो किन हाथों में सरदार हमें क्या पता, वो इंडिया के हाथ में, इसराइल के हाथ में, फ्रांस के हाथ में है। तो हमें ये बलोचिस्तान के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। पंजाब एज अ स्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रोविंस है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन पंजाब हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो पंजाब इसी तरह खुशहाल था। पंजाब में की लेगेसी कभी भी ये नहीं बताती कि पंजाब ने बलोचिस्तान से लेके खाया हो। यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, मेरे साथ बलोची भाई भी पढ़ते रहे हैं और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार ये बलोची हमसे कोई अलग है या हम इनसे अलग है। सिफेक का एक मंसूबा था लेकिन बलूचिस्तान में हुआ था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने लेके आया लाहौर पंजाब में। तो मैं भी देयर इज समथिंग। बलूचिस्तान की आवाम को सबसे पहले देखना है वो अपने वडेरों को, अपने जागीरदारों को और अपने जो असेंबली में बैठे हुए हैं 65 लोग, उनको देखना है कि भाई ये जो सरदारी सिस्टम है इससे बाहर निकलें। अगर इससे बाहर निकलेंगे, पढ़े लिखे होंगे, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे तो रियासत भी उनकी बात सुनेगी। अगर पंजाबी मजदूर मरता है तो आप उनके बारे में कंडेमनेशन नहीं करते हैं, आप उनके वो भी मजदूर है, बलूचिस्तान का भी एक वर्कर है वो भी मजदूर है। तो दोनों जब मजदूर जब मरे तो दोनों के लिए आप उठे ना। महरंग बलोच जो है उनको दोबारा से हिरासत में ले लिया गया, आप क्या कहते हैं, ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, देखें भाई, उन्होंने स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा है, स्टूडेंट को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इस हवाले से तो हमारा कहना है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, हमारे प्यारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं कि हमारा हक जो है वो पंजाब खा गए हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वैसे पंजाब हक खा तो नहीं रहा। उनकी सोच गलत है, पंजाब किसी का हक नहीं खा रहा, उनकी सोच गलत है। देखें, हमारे पंजाबी भाई जाते हैं मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आपके सामने जो है ना ट्रेन का हादसा हुआ है, उससे पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया के थे, मैं बखर से बिलोंग करता हूँ, बखर का रिहायशी हूँ, ठीक है, नोतक सिटी का रिहायशी हूँ। वहाँ पे जो है ना हमारे कुछ जो है ना दोस्त मतलब मजदूरी के लिहाज से गए थे सारे, ठीक है। देखें, उनके आईडी कार्ड देख के उनको कत्ल किया गया है। बाकी देखें, हमारे किसी के ना साथ दिल आज़ारी करने का कोई मकसद नहीं है। बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, ठीक है, KPK भी हमारा है, ठीक है। देखें, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि ये पंजाबी है इसको मार दो, ये सराइकी है इसको मार दो। इस तरह का कोई नहीं चलना चाहिए। देखें, उनके आपस में मामलात हैं, देखें वो सुकून के साथ जो है ना सड़कों पे निकलें, हमें ये चाहिए वो चाहिए, एक तरीका होता है, ठीक है, एक चीज़ का। बाकी महरंग बलोच के बारे में हम कुछ गलत नहीं कहना चाहते। देखें, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं, मरीम नवाज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की भी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं PTI का फ़ैन हूँ, ठीक है, इमरान खान नियाज़ी का, ठीक है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, वो अच्छा लगता है। एक चीज़ अच्छाई के लिए होती है, मैं इनका भी अच्छा, ये भी अच्छे लगते हैं मुझे। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी सोच है। हम ये लें, देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हर किसी के साथ। देखें, अगर वो अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रहे हैं, उन्होंने अपना जवाब देना है आगे, बिल्कुल। अगर वो पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं या कुछ भी है, हर किसी ने अपना जवाब देना। भाई, जो भी आता है अपनी जेब के लिए आता है, अपने लिए आता है, कोई किसी का भला नहीं सोचता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो भला करते हैं, सारा कुछ होता है उनके। बाकी जो है ना इनके जो सरदार है बलोचों के, ये अगर हम देखें तो ज़्यादातर तो हमें यही नज़र आते हैं कि यही लोग खा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में ये सरदार इसे कर रहे हैं? मेरी एक बात सुने, हमने कभी आपने देखा उनको कि वो खा रहे हैं? आपने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो कि वो खा रहे हैं? अभी कभी आपने आप चेक करें, जितने भी सरदार हैं इनके ज़्यादातर बाहर बैठ के जो है ना अयाशी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सियासत में आता है उन्होंने तो ऐसा करना ही है। सब खाते हैं, एक नहीं, सारे। वो कहते हैं ना एक अमला नहीं होता, ये सारे होते हैं, सारे ही खाते हैं, रल मिल के खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाईजान, महरंग बलोच जो है, बलोची का जो लेडी लीडर है इस वक्त, वो दोबारा से हिरासत में लिया है, तो आप क्या कहते हैं, ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि अगर तो पाकिस्तानी वो शहरी हैं और पाकिस्तान की शहरी होने की वजह से उनका राइट है कि वो अगर अपने राइट्स के लिए अगर आवाज़ उठाती हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, उनको उठाना नहीं बनता। अगर वो इस तरह के काम करती हैं जिससे मतलब कि एंटी स्टेट और रियासत को भी नुकसान होता है, तो उस पर हम बोलेंगे कि उनको ज़रा फिर ख्याल करना चाहिए। तो साफ़ सी बात है, आप स्टेट को की रिट को आप चैलेंज करोगे तो उस पर तो फिर रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर वो अपने राइट्स के लिए बोल रही हैं कि हमारे उनके बलूचिस्तान के अंदर लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे या पॉलिटिकली तौर पे उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा, जिस तरह उनकी सीट्स होती हैं, या उनको फंडिंग नहीं हो रही, मतलब फ़ंड नहीं मिल रहे जिस तरह मिलने चाहिए, और क्या कहते हैं वहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे,
उनकी आइडेंटिटी उनको नहीं मिल रही, तो मतलब कि जो वहाँ की मदनियात वगैरह हैं उसके अंदर से साफ सी बात है बलूचिस्तान जो है वो उस चीज़ से भरा पड़ा है। तो जहाँ से चीज़ निकल रही है उसका उनको बेनिफिशियरी नहीं बनाया जा रहा, तो फिर उनका राइट है, उनका बोलना बनता है, उनको नहीं उठाना वो चाहिए। हमारे बलूची भाई जो हैं, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारा हक जो है ना पंजाब खा गए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में पंजाब खा गए हैं कि या ऐसे ही ये गलत फहमी है उनको? देखिए इसके अंदर ना किसी पंजाब की अवाम या सिंध की अवाम या KPK की अवाम या बलूचिस्तान की अवाम का कसूर नहीं है। अवाम तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, ठीक है ना। अवाम के दिलों में एक दूसरे से प्यार है। अब देखें यहाँ पंजाब में बलोची लोग भी हैं, पश्तून भी हैं, सबके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया जाता है। हर बंदा यहाँ बिज़नेस भी कर रहा है, अपना निज़ाम चला रहा है, तो उनको वेलकम किया जाता है। बल्कि मेरे ख्याल से जो पश्तून और बलोचों की जो यहाँ दुकानें हैं या जो उनके जो वो सेल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें मार्केटिंग खोली हुई हैं, उसमें सेल ज़्यादा है, पंजाबियों से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है या दिलों में कोई बात होती तो फिर उनकी सेल यहाँ ना होती, उनका यहाँ सर्वाइवल ही ना होता, ठीक है। ये बस जो थिंक टैंकर बैठे हैं या जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ क्यों बना रहे हैं जिसकी वजह से आवाम की आपस में नफ़रतें पैदा हो रही हैं। ये नहीं होनी चाहिए, आवाम का कोई कसूर नहीं है। अब देखिए वहाँ पंजाब की आवाम जाती है तो उनको मार दिया जाता है। एक आम बंदे का क्या कसूर है? एक पंजाबी मजदूर जा रहा है, ठीक है ना, बलूचिस्तान में, वो उसका हक है वो बलूचिस्तान में जाए, सिंधी पंजाब में आए। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहीं भी जाके बिज़नेस कर सकता हूँ, गवादर में भी कर सकता हूँ, KPK में भी कर सकता हूँ, पंजाब में भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मैं पाकिस्तान के किसी कोने में बिज़नेस कर सकता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए कि पंजाबी वहाँ जा रहा है और उसको मतलब कि एक आम मजदूर आदमी है। ये तो इस्लाम भी कहता है अगर आपकी जंग भी हो रही है, किसी आम बेकसूर मजदूर को, औरत को, बच्चे को मारने का हुक्म नहीं है। अगर ये कोई काम करवा रहे हैं तो ये रियासत को भी समझना चाहिए, महारंग बलोच को भी समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो एंटी कंट्री हैं, पाकिस्तान के दुश्मन है। वो इस तरह की हरकतें करते हैं, पंजाबी मार दिया तो बलोची मार दिया, ताकि आपस में नफरतें पैदा करें। और ये जो भी काम कर रहा है वो बहुत ही बेगैरत है। बलूचिस्तान के जो सरदारान हैं, ठीक है, कबायली सरदार जो हैं, वो बाहर बैठ के अयाशी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि बलोची आज तक उनके खिलाफ कोई नज़र नहीं आता? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ना, ये तो बलूचिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए ना कि उन्होंने जो सरदारों को अपना किबला अव्वल बनाया हुआ है, उन लोगों पर डिपेंडेंट हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। वो खुद माशाल्लाह बलूचिस्तान की आवाम यहाँ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ रही हैं, अब एजुकेटेड हो गए। उनको समझना चाहिए कि कौन बंदा उनको मिसयूज़ कर रहा है या ट्रैप कर रहा है। तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई ये जो सरदारी सिस्टम है इससे बाहर निकलें। अगर इससे बाहर निकलेंगे, पढ़े लिखे होंगे, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो रियासत भी उनकी बात सुनेगी। अगर आप सरदारों के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर चलेंगे और वो एक हुक्म चलाते हैं, देखो वो किन हाथों में सरदार, हमें क्या पता, वो इंडिया के हाथ में, इसराइल के हाथ में, फ्रांस के हाथ में है। तो हमें ये बलूचिस्तान के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर वो उनको सरदार उनको मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर रियासत उनके साथ ज्यादती कर रही है तो रियासत के लिए आवाज़ उठाए, वायलेंस ना करें। और अगर वो सरदार उनको मिसयूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को उनको जज करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हम मिसयूज़ हो रहे हैं, और वो आराम से बैठे रहेंगे, मारे ये जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं व्लॉगिंग करता हूँ यार। माशाल्लाह। क्या चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है किस्वोलॉजी। क्या? किस्वोलॉजी, किस्वोलॉजी सर्च कर लो यार। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा भाईजान, हमारे जो बलूची भाई हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का जो हक है वो पंजाब खा गए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वाकई में पंजाब खा गई है? क्या उनको गलतफहमी है या यहाँ पर कोई तीसरा है जो इनमें तजाद फैलाना चाहते हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं यार, मेरे नज़र में तो जो बलोची भाई हैं वो हमारे अपने ही सगे भाइयों की तरह है, ठीक है। पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ये हमारे चारों सूबे हम एक हैं, ठीक है। हमारे दरमियान में कोई चौथा बंदा आके जो है ना वो पार्टीशन करवा रहा है। हम लोग, अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, मेरे साथ बलोची भाई भी पढ़ते रहे हैं, और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार ये बलोची हमसे कोई अलग है या हम इनसे अलग हैं। तो हमारा तो बिल्कुल इस तरह का है कि यार जिस तरह हमारे अपने सगे भाई हैं उसी तरीके से हैं। तो बस ये है कि उन लोगों के ज़हन में जो है वो बाहर से कोई दूसरा बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बस वो लोग भी एहतियात करें कि यार दूसरों की बातों में ना आए। फिर भी आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? बस दूसरी लोग हैं। उनके पंजाब का जो बलूचिस्तान का जो सरदार है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो अपने बलूचिस्तान के साथ सही कर रहे हैं? यार अगर वो अपने लोगों के साथ सही है ना, ठीक है, तो बेहतर है। अगर वो
लोगों में तरफका कर रहा है ना, यानी फ़र्क पैदा कर रहा है, तो फिर ठीक नहीं है। बलोच लेडी लीडर है, जी जी। उनको दोबारा से हिरासत में लिया है, तो आप क्या कहते हैं, क्या ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान ये फर्स्ट वुमेन लीडरशिप है बलूचिस्तान की। इससे पहले आपने कभी भी हिस्ट्री में बलूचिस्तान से कोई वुमेन लीडर नहीं देखी। तो एक तो उससे एक बहुत बड़ी है कि आपके पास एक मिडिल क्लास से पहला एक लीडर इमर्ज हुआ है। आपने उनको, उसके बाद आपकी स्टेट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, और इसका यही हल होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द लॉ उसको तमाम लिबर्टीज़ मिलनी चाहिए, प्रोटेस्ट की और डेमोस्ट्रेशन की, जो वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं फॉर एनी कॉज जो वो करना चाहते हैं। हमारे जो बलूची भाई, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, वो अक्सर समझते हैं कि हमारे हक जो है ना वो पंजाब खा गए। आप क्या समझते हैं कि या ये गलतफहमी है, क्या वाकई में खा गई है, यहाँ पर तीसरा कोई अनासर है जो तजाद फैलाना चाह रहे हैं? या बलूचिस्तान के जो हक़ है, पहली बात तो ये हमें देखनी पड़ेगी ना कि बलूचिस्तान की जो आवाम है उसको सबसे पहले जो अकाउंटेबल करना पड़ेगा वो अपनी लीडरशिप को करना पड़ेगा। पंजाब एज अ स्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रोविंस है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन पंजाब हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो पंजाब इसी तरह खुशहाल था। ठीक है, पंजाब में की लेगेसी कभी भी ये नहीं बताती कि पंजाब ने बलूचिस्तान से लेके खाया हो या पख्तूनिस्तान से लेके खाया हो। सोने की चिड़िया का, हाँ, पंजाब शुरू से एक रिच एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, पॉलिटिकली देखा जाए तो एक लेगेसी है। बलूचिस्तान को आप देखें तो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लेगेसी भी नहीं है, और एज अ वेल्थ वाइज भी बलूचिस्तान हिस्टोरिकली कोई इतना ज़्यादा रिच नहीं रहा। तो आप उनके देख लें, मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान बनने के बाद कोई ज़्यादतियाँ हुई हैं तो पंजाब के साथ उनका जो ग्रीवेंसेस हैं वो बजा हैं, पंजाब को एड्रेस करने चाहिए क्योंकि मेजर प्रोविंस है। बाकी मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बलूचिस्तान की आवाम को सबसे पहले देखना है वो अपने वडेरों को, अपने जागीरदारों को और अपने जो असम्बली में बैठे हुए हैं 65 लोग, उनको देखना है, उनसे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेनी है। पंजाब के जो लीडरशिप है या पंजाब की आवाम से बाद में बात करें, पंजाब की आवाम बात सुनेगी उनकी, लाजमी सुननी चाहिए, लेकिन पहले अपने लीडरशिप को अकाउंटेबल करें, उनसे आज़ादी लें। उसके बाद पंजाब से तो ऑटोमेटिकली पंजाब को तो उनके साथ रिलेशनशिप हमेशा आपने देखा है, जब भी कोई बात हुई है पंजाब की जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमेशा बलूचिस्तान के साथ खड़ा होता है, और जो भी है वो आज भी खड़ा है, वो खड़ा रहेगा। लेकिन अनटिल अनलेस आप अपनी लीडरशिप के साथ, लेकिन उसके साथ एक बात और भी है, आप पंजाब के साथ एक पंजाबियों का भी गिला है कि आप अगर पंजाबी मजदूर मरता है तो आप उनके बारे में कंडेमनेशन नहीं करते हैं। आप उनके, वो भी मजदूर है, बलूचिस्तान का भी एक वर्कर है, वो भी मजदूर है, तो दोनों जब मजदूर जब मर रहे हैं तो दोनों के लिए आप उठे ना। महारंग बलोच जो है बलूचिस्तान में, दोबारा से उनको हिरासत में लिया गया, उनको अरेस्ट किया है। आप क्या कहते हैं कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ? सबसे पहले हमें जो है ना, अगर हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेंगे तो इसमें है एक आर्टिकल 19। अगर हम इस टेक्स्ट को देखेंगे, इस आर्टिकल का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमारे साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो सबसे पहले गलत बात तो है कि इसमें हिरासत जो है ना जब ले लिया है ना, तो ये गलत बात है कि आप शहरी को, आम सिविलियन को, या एज अ बलोच है या एज अ पठान या पंजाबी है, ये मैं बिल्कुल इस चीज़ से जो है ना एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मेरे लिए ये एक बिल्कुल नामुनासिब बात है। जो हमारे बलूची भाई हैं वो समझते हैं स्पेशली पंजाब जो है उनका हक खा गए हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये हक खा गए हैं कि या उनको गलतफहमी है या कोई तीसरा अनासर जो है यहाँ पर तजाद फैलाना चाह रहे हैं? सर, अगर टू बी ऑनेस्ट बात कर ले तो इसमें तो नो डाउट कोई शक नहीं है। जिस तरह हमारे साथ जो है ना ग्रेट एग्जांपल है ऑरेंज ट्रेन की, जो मुझे एक्चुअली इसका बिहाइंड का पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें जो है ना ये कह रहे कि ये सीफेक का एक मंसूबा था, लेकिन बलूचिस्तान में हुआ था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने लेके आया लाहौर पंजाब में। तो मे बी देयर इज़ समथिंग, मतलब आपको लगता है कि वाकई में खा गए? बिल्कुल। एक तो हम ये नहीं कह सकते ना, इसमें दरमियान में बहुत सी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, इसकी अपनी जो है ना जो वज़ीर आला है हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट से, इन लोगों के तहत में ये चीज़ें जो है ना ये एक्सचेंज होते रहते हैं। तो मे बी देयर इज़। बलूचियों में जो सरदारी निज़ाम है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि बेशतर सरदार जो है वो बाहर रहते हैं, जब काम हुआ तो आया, फिर चक्कर लगाया, निकल गया, वहाँ पर ऐशी कर रहे हैं, यहाँ पर अवाम उनके रूल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इनके हवाले से? ये तो वडेरा सिस्टम है लैंडलॉर्ड्स, इससे तो भी हम जो है ना बिल्कुल इसके साथ जो है ना एक
इस पेज पे हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें जो है ना एज अ पाकिस्तानी, एज अ आम सिविलियंस, हम जो है ना इस बलोच को हम कंसिडर करें, क्योंकि वो भी जो है ना ज़िंदगी का हक़ रखते हैं, पाकिस्तान की बाशिंदे हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब होती रहती है, क्योंकि इतनी पाकिस्तान में एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होती है, या कोई इसको जो है ना टेररिज्म कहे, कि कोई लोग कहते हैं कि टेररिज्म है, कोई कहते हैं कि नहीं है। अगर है तो फिर भी मतलब गलत है, अगर नहीं है तो फिर भी गलत है, क्योंकि हमें जो है ना वो भी जो डिमांड करते हैं तो स्टेट इसके लिए तैयार नहीं है, इसके लिए बैठने के लिए तैयार नहीं। इन लोगों की जो भी मफादात है, इन लोगों की जो रिसोर्सेस हैं, वो अपनी हक़ मानते हैं। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट से इसके साथ बैठ के, इन लोगों के साथ जो है ना, और इन लोगों के साथ आपस में बैठ के और इस चीज़ों पे बातचीत करके, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ये बात कर ले रियासत की, तो रियासत की जितनी भी नॉर्म्स, जितनी भी डोमेन्स है इसमें अंदर, या अगर ये शरीयत और कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस सुन्नत की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी अंदर ये लोग बैठ सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म इन लोगों के लिए अच्छा है, तो इस प्लेटफॉर्म में आगे और ये आपस में बैठ के तो शायद कोई हल निकल जाए।